वो पूरा वहीं करेंगे, चंद्रशेखर, अब तो वहीं करेंगे। अशोक, अशोक चारण। समझौता हो जाएगा, यूक्रेन को रूस ले ले, ताइवान को चीन ले ले, पाकिस्तान को भारत ले ले। देखिए मैं एक अच्छी कविता सुनाता हूँ। आदरणीय गीतकार बैठे हैं मंच पर, विष्णु सक्सेना बैठे हैं, आदरणीय सरिता जी बैठी हैं, आदरणीय मोहनी जी बैठी हैं। वो श्रेष्ठ गीतकार है। तेज भी हमारा श्रेष्ठ गजलकार है क्या? है तेज, वैसे तो उसके सीने पर सांप लौट रहा होगा। अरे गीत तो हम भी लिखते हैं, गीत हम भी लिखते हैं। ए बता दो इनको, हम भी गीत लिखते हैं। तेज एक बात समझ ले, मैं जाट हूं, मूर्ख नहीं हूं। मेरे मन से कविता सुन लीजिए। स्वागत है डॉक्टर। बहुत समय हो गया है, 3 बजने वाले हैं कुछ देर बाद। मेरा क्या होगा कल का मुझे नहीं पता। संकट है बस गर्मी का, और बस सुरक्षित मुझे इंदौर जाना है, या तो इंदौर पहुंच जाऊंगा या खबर पहुंच जाएगी। अरे मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ट्रेन कैंसिल हो गई दादा, गोल्डन टेम्पल कैंसिल हो गई है। पीछे वालों, हे तेज नारायण, तुम ताली बजाना। मैंने तुम्हारी उन कविताओं पर तालियां बजाई जो मेरी समझ में भी नहीं आई। हाय 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 हाय, तेज आत्महत्या करो। ये एक टोटका है जो हम अक्सर प्रयोग करते हैं। हालांकि तेज का इसमें नाम लाना तेज के साथ अन्याय है। वो एक संजीदा कवि है, बहुत संजीदा। मैं आपको एक, देखिए मैंने जितनी कविताएं लिखी हैं वो सब मेरी आंसू की आग हैं। चाहे मैंने चंद्रशेखर लिखा, संविधान लिखा, भूख लिखी। मैं कश्मीर पर 29 साल रोया। मैंने 92 में कविता लिखी थी, कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के बाद। और कश्मीर फाइल्स जो आज फिल्म आई है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं 29 साल से नहीं चिल्ला रहा था। लेकिन मैं कविता चिल्ला रहा था, मेरी फिल्म नहीं थी मेरे पास। फिल्म बनी तो लोगों ने उसका नोटिस लिया, जबकि कोई फिल्म देखे जिसने मेरी कविता सुनी हो। सिर्फ मेरी कविता का फिल्मांकन है और उसमें कुछ भी नया नहीं है। वो सब मैं गाता रहा, 29 साल गाया मैं एक कविता सुनाता हूं आपको जो आग नहीं है, मेरी आग के आंसू हैं। मेरे आग के आंसू। मैं शहीदों पर एक कविता सुनाता हूं। मेरे पास कविता के नाम पर कोई अच्छी कविता है तो केवल ये कविता है, 4.5-5 मिनट की कविता है। बस मैं ये सुना देता हूं आपको। देखिए, भगवान राम हमारे देवता हैं, हम भी मानते हैं। मैं सनातनी हिंदू हूं तो मानूंगा कि भगवान राम हमारे देवता हैं, हमारे रक्षक देवता हैं। भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता हैं। हम सनातनी हिंदू हैं तो हम मानेंगे हमारे रक्षक देवता भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं। लेकिन मुझे हाथरस में ये कहने का अधिकार दीजिए कि मैंने वो अपने रक्षक देवता देखे नहीं है। मैंने नहीं देखे। मैंने जो अपने रक्षक देवता देखे हैं वो हमारे फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और हमारी रक्षाएं करते हैं। शर्मा जी आप वायुसेना से हैं, जो भी आर्मी से हैं, जो नेवी से हैं, वो सब बेटे। आज इसने एक बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी। दुनिया का अमीर से अमीर आदमी किसी को कितने ही लाख रुपए की नौकरी ऑफर कर दे और ये कह दे कि तुम मेरे लिए मरोगे क्या, कोई नहीं करेगा। लेकिन फौजी करते हैं, वो जानते हैं उनका जीवन देश के लिए है। मैं करगिल के शहीदों पर मैंने कविता लिखी थी। मैं मेरठ रहता हूँ, वहाँ कैप्टन मनोज तलवार का पार्थिव शरीर जिस दिन मेरठ आया था, मैंने उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया था। बहुत भीड़ थी, मैं पीछे था, तो मैंने भीगी आंखों से एक छोटा सा गीत लिखा। वो सुन लीजिए। कविता के नाम पर मेरे पास उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। बाकी तो तालियां ही तालियां हैं इस देश में। रोना ये है कि पैसे कविता को नहीं मिलते, पैसे ताली को मिलते हैं। ताली कौन कितनी बजवाता है, मूल्यांकन इस बात से होने लगा। वरना मैं तो गीतकार था, विष्णु की तरह। गीतकारों को पैसे नहीं मिलते थे, मैंने ट्रैक चेंज कर लिया। इतना सच वहीं बोला जा सकता है जहां कोई परिवार अपने पिता की याद में एक पारिवारिक संस्कार का यज्ञ कर रहा हो, वहां सच बोलने को मन करता है। मैं इस परिवार को मस्तक झुकाता हूं, सर झुकाता हूं। अगर देश में सब साहित्यिक, केवल साहित्यिक परिवार, उनके पिताश्री कवि थे, मैं बुलाया उन्होंने 2 बार कवि सम्मेलनों में, हाथरस में 2 बार मैं आदरणीय लवानिया जी के बुलाने पर आया था। अगर हर वो
परिवार, जिस परिवार में कोई बड़ा साहित्यकार है, अगर उसका परिवार ही साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाने का निर्णय कर ले, तो साहित्यिकता के कारण जो प्रदूषण फैला है देश में, साहित्यिकता के कम होने से वो प्रदूषण रुक सकता है। गुलाब जल छिड़के अगर साहित्यकार, तो अभी भी प्रदूषण को रोका जा सकता है। प्रदूषण राजनीति फैलाती है और साहित्य उसे संभालने की कोशिश करते हैं। कविता सुनिए मन से, केवल 5 मिनट मांगता हूं, कोई उठना मत, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। मैं गीतकार नहीं हूं, फिर कहता हूं, गीतकार विष्णु हैं, सरता जी हैं, मोहनी जी हैं, तेज भाई है, अंदर से गजलकार है, बड़ा गजलकार। ये नितिन बैठा है, हमारा श्रेष्ठ गीत लिखता है। ये हमारे बैठे हुए इधर पंडित जी प्रदीप। शुद्ध गीत के माध्यम से एक बहुत छोटी सी कविता सुनिए। ताली बजाना मत बजाना, लेकिन मन से मुझसे जुड़कर सुन लीजिए। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं। टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद गुलाम पर चला गया, एक पल का एहसास जीना। राजीव जी, आपको समर्पित करता हूं, आपके चरणों में समर्पित करता हूं, आपकी वर्दियों को समर्पित करता हूं। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और प्रगल्भ परिवार के इस यज्ञ में मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ता हूँ। श्रद्धेय सोमदा बैठे, उनके चरणों में रखता हूँ। मैंने एक पंक्ति लिखी है आज तक अच्छी, बस एक। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैं खुद बोलता हूँ, मैंने एक पंक्ति ही आज तक अच्छी लिखी है। मुझे दुआएं देना जी भर कर तालियों से। मैंने एक पंक्ति ऐसी और लिख ली तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं कवि हो गया हूँ। आज मैं एक लाइन का कवि हूँ, बस उस एक लाइन को आपको सौंपता हूँ। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथ, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। दुनिया के किसी भी मजहब में, किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती, स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। भरतपुर के पास एक गांव है अजान, ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। करगिल युद्ध में एक बेटा शहीद हुआ था, वीरेंद्र सिंह। जिस दिन सेना उसका पार्थिव शरीर लेकर आई तो गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ, वीरेंद्र सिंह की पत्नी का नाम है गायत्री देवी, उन्होंने शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। यह दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी, पहली घटना। उसके बाद बहुत घटनाएं घटी। अरे चाय मत दो थोड़ी देर यार, 2 मिनट बाद। बताइए, हम चाय वाले को नहीं ठीक कर पाए। भैया थोड़ी देर रुक जाओ, 2 मिनट यार, बाद में सबको पिलाना। मेरा ध्यान टूटता है बस।
अच्छा, एक को रोकने के लिए 3-4 जा रहे हैं। ऐसा ही मत करो, गया वो गया गया, नहीं कहना नहीं उसे कुछ, बेचारा ड्यूटी कर रहा है, उसको क्या पता, उसकी लाचारी है जो रात के 3 बजे आपकी नौकरी कर रहा है और बच्चा है। ऐसा देश नहीं चाहिए जिसमें 3 बजे रात को किसी बच्चे को नौकरी करनी पड़े, नहीं चाहिए ऐसा देश। देश को इतना समृद्ध स्वावलंबी बनाओ कि कम से कम किसी बच्चे को तो रात को काम नहीं करना पड़े, बच्चे को काम नहीं करना चाहिए। सुनिएगा, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो कैसे लड़ते होंगे -48 और +48 टेम्परेचर में। मैं 6 पंक्ति शौर्य की पढ़ता हूँ, सेना के नाम, वर्दियों के नाम, फौजियों के नाम, हमारे हौसले के नाम। जिन बेटाओं ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत। अंतिम 8 लाइन और सुन लीजिए बस। और एक निवेदन, मैं किसी कवि सम्मेलन में हूं, टीवी पर हूं, डिबेट में हूं, भाषण में हूं, नारे में हूं, कहीं भी हूं, एक निवेदन करता हूं, यहां भी करके जा रहा हूं। आपके आस पड़ोस ऐसा कोई परिवार जरूर रहता होगा जिसका कोई बेटा 62 में, 71 में, करगिल में, पुलवामा में, उरी में शहीद हुआ होगा। आपके आसपास जरूर किसी गांव में, आसपास कस्बे में ऐसे परिवार होंगे जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी त्योहार पर साल में एक दिन जिन लोगों के आसपास वो लोग रहते हैं, वो लोग एक मिठाई का डिब्बा और 4 फूल लेके उनके घरों पर जाना शुरू कीजिए, उनके घरों पर जाया कीजिए, ताकि उनको लगे कि देश हमारे साथ है। और मेरा दूसरा निवेदन है, आप किसी बस अड्डे पर बैठे हों, हवाई अड्डे पर बैठे हों, रेलवे स्टेशन पर बैठे हों, और आपके सामने से कोई फौजी वर्दी में, चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे आर्मी का हो, अगर वो वर्दी में निकला जा रहा है और आप बैठे हैं, तो खड़े होकर 2 ताली बजा दीजिए, ताकि सैनिक को लगे कि देश मेरे साथ है, देश मुझे पूछता है, देश मुझे मानता है। अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजाद। और अंतिम लाइन पढ़ता हूं। विष्णु में नेताओं पर एक बहुत सख्त लाइन लिखना चाहता था, बहुत सख्त, जिससे ज्यादा सख्त नेता के लिए कोई कह नहीं सकता, वो मैं कहना चाहता था। लेकिन कहना इतनी चालाकी से चाहता था कि अगर नेता सामने बैठे हो तो उनकी समझ में ना आए, उनकी समझ में ना आए जी, और उनकी समझ में आए सर्वेश जी तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल जाऊं। आप खुद सोचना, मैं अंतिम लाइन देख के जा रहा हूं आपको कि इससे ज्यादा सख्त कोई नेता के लिए बोल सकता है क्या? मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं थोड़ा समझदारी से बोल रहा हूं। अंतिम पंक्ति पर समर्थन मांगता हूं आपका, सुनना। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं। अंतिम पंक्तियां विदा देना। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। हम दोनों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे, इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे। दुनिया कुछ कहती तो कह